और बाद में उस तालाब को शासन ने अधिग्रहित कर लिया। दस्तावेज हमने प्राप्त किया। बाद में कब, क्यों और कैसे व्यक्ति का नाम चढ़ता है। व्यक्ति का नाम चढ़ने के बाद तालाब का उपयोग लोग निस्तारी के लिए कर रहे हैं। पुराने जितने रिकॉर्ड हैं, यहाँ तक कि वर्तमान के भी, सब में वो तालाब दर्ज है और निस्तारी के लिए गांव वाले इसका उपयोग करते आ रहे हैं निरंतर। के द्वारा भूमि को अपना बताते हुए प्रशासन के समक्ष एक पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि वो तालाब हमारा है, हमको ज़मीन की आवश्यकता है, वो तालाब को पाटने की अनुमति दी जाए या हमको कहीं उसके एवज में ज़मीन उपलब्ध कराई जाए। पत्र देने के बाद उसके द्वारा उस तालाब को पाटने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया। गांव वालों ने काफ़ी आपत्ति प्रस्तुत की। सभी अधिकारियों के समक्ष जहां जहां वो जा सकते थे, शासन स्तर तक प्रशासनिक अधिकारी द्वारा, शासन द्वारा उसकी सुनवाई नहीं की गई। तब उन्होंने भरत साहू जी संपर्क किया, अपनी समस्या बताई, तो इन्होंने जनहित याचिका माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के समक्ष प्रस्तुत की और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया है कि पुनः उस संबंध में प्रशासन के समक्ष, स्थानीय प्रशासन के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करें। स्थिति आई थी जो कि सुप्रीम कोर्ट तक गया था, तो सर्वोच्च न्यायालय ने उसमें एक आदेश पारित किया था और उन्होंने ये स्पष्ट कहा था अपने आदेश में कि इस प्रकार के जो तालाब जो निस्तारी के काम में आए थे उसको बंद ना किया जाए। अगर कोई विषम परिस्थिति ऐसी आती है तो जनहित के लिए, कोई भूमिहीन है या अनुसूचित जाति जनजाति का व्यक्ति है या उस पर अस्पताल या स्कूल बनाया गया हो, उस परिस्थिति में उसका उपयोग किया जा सकता है। भरत तालाब से जुड़ा हुआ मामला है जिसपे प्रशासन द्वारा उसको अनैतिक तालाब के बारे में वो अनदेखी किया जा रहा है और वहाँ पर लगभग 100 वर्ष पुराना तालाब था, जिसे कुछ शकुंतला देवी द्वारा उसको पाटा जा रहा है, जिसे शासन ने 1955 पे उसको अधिकृत किया हुआ है शासन द्वारा, और वो आम निस्तारी तालाब है वो। तो उस पर हम हाई कोर्ट पे वो लगाए जनहित याचिका, जिस पे माननीय हाई कोर्ट ने आदेश दिया इसके खिलाफ। शुभ नाम? मेरा नाम भरत साहू।